तो हेलो भाई लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम केमिंची के सेक्रेटरी को देखते हैं, जो कि जाते हुए मन में सोच रहे होते कि वेल जो हमारे गिल्ड मास्टर है वो ए क्लास के अवेकनर है और वो अपीयर हुए थे जब एज ऑफ केओस था। मतलब काफी सारे जो मॉन्स्टर थे घूम रहे थे और अटैक कर रहे थे, और तभी जो हमारे गिल्ड मास्टर किम हेयंचुल है वो एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन है और उन्होंने काफी ज्यादा जो फाइट किया था और उन्होंने ह्यूमैनिटी को काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है मैजिक बीस्ट को मारने का। और इतने महान जो हमारे गिल्ड है, मतलब रेड ड्रैगन गिल्ड के गिल्ड है, वो सच में मेरे को उनका जो सेक्रेटरी है उनके बनने में काफ़ी ज़्यादा गर्व फील होता है। चलो आज का जो मैं काम है वो बिना मिस्टेक के उन सबको कर देती हूँ। और फिर तभी वो गेट पे दस्तक देते हैं और फिर जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है कि हाँ तुम अंदर आ सकते हो। और फिर जैसे ही वो अंदर आते हैं वो बोलते कि वेल गुड मॉर्निंग गिल्ड मास्टर। और फिर वो बता रही होती कि वेल आपको क्या क्या दिन में करना है। कि वेल सबसे पहले आपको जो है वो जो प्रेसिडेंट लेचर है उनसे बात करना। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल रुको जरा, अभी मैंने तुमसे कुछ पूछना है। अच्छा, जो ओरा बुलेट मेरी डॉटर के ऊपर चिल्ड्रंस डे पे अटैक हुआ था उसके इन्वेस्टिगेशन में क्या तुम्हें कुछ सबूत मिला है? फिर ये सुन के जो सेक्रेटरी होती है वो बोल रहे थे कि वेल हमें मिला तो है और हमारा जो इशारा है वो सिल्वर टावर की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें आखिरकार उसने क्यों किया ये हमें तक समझ नहीं आया अभी तक। फिर तभी जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल आखिरकार उन सबकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बेटी के ऊपर अटैक करने का, और आखिरकार इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है मेरे को ये जानना है। तो फिर इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड है ये तुम्हें पता लगाना है। फिर ये ठीक है। फिर ये सुन के जो सिक्योरिटी होती है वो बोल रहे थे कि वेल ओके गिल मास्टर, और आपने जो मेरे से फाइल मंगाया था स्प्रिंग पेविलियन का ये मैं ले आई हूँ। फिर जो गिल्ड मास्टर होता है उसको देखता है और बोल रहे थे कि अच्छा तो ये वही बंदा है, शॉप ओनर है। फिर ये सुन के जो सेक्रेटरी बोल रहे थे कि वेल क्या आप सुनते के बारे में पूछ रहे। फिर ये सुन के जो गेल मास्टर होता है वो बोल रहे थे कि वेल हाँ ये पहले मेरा दोस्त हुआ करता था डंजन को एक्सप्लोर करने में। फिर जो सेक्रेटरी होती है वो पूछते कि वेल अब हमें इससे कैसे डील करना है। फिर ये सुन के जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, गिल्ड डील क्या करना है? वैसे भी पहली बार जो मेरी डॉटर है वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रही जब से उसकी मदर की डेथ हुई है। वो तब से ड्रीमंस के अंदर घुसी हुई थी, लेकिन पहली बार वो कुछ तो इंटरेस्ट दिखा रही है किसी में। और वैसे भी जो बॉस है वो काफी अच्छा बंदा है और काफी बढ़िया है, तो मेरे को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ये सुनकर जो सेक्रेटरी होती है वो बोलती है ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। और फिर जो गिल्ड मास्टर होता है वो बोलता है चलो ठीक है तुम जा सकते हो। और हम देखते हैं जो जो सेक्रेटरी होते हैं वहां से जाते हैं, जो गिल्ड मास्टर होता है उसका हाथ जल्दी जल्दी से जो तिजोरी होता है उसकी तरफ जाता है और फिर अपना पासवर्ड डाल के उसको खोल देता है। और हम देखते हैं जो गिल्ड मास्टर होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं गिल्ड मास्टर के हाथ में एक फ्लावर होता है, और वो जो फ्लावर होता है उसकी बेटी ने फर्स्ट टाइम उसको बना के दिया होता है जब उसकी जो बेटी छोटी होती है, तब उसने बना के दिया होता है। और वो जो गिल्ड मास्टर होता है वो मन में सोच रहा होता है कि वेल सच में ये वही मेरा खजाना है जो कि मेरी डॉटर ने मेरे को फर्स्ट टाइम बना के दिया था। और फिर अपना सीन मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहाँ पे जो अपना हीरो होता है वो झाड़ू लगा रहा होता है, और फिर तभी जो लाइब्रेरियन होता है वो न्यूज़पेपर का काम कर रहा होता है और फिर अपने हीरो को हेलो बोलता है। और फिर जो लाइब्रेरियन होता है वो बोल रहा था कि वेल क्या बात है तुम भी काफी जल्दी जल्दी उठ के काम करने लगते हो। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि वेल तुम भी तो यही ना करते हो। और हम देखते हैं जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वेल तुम्हारा शुक्रिया अदा, और तुम्हारी वजह से मैं अपना जो डेली रिव्यू का टाइम है वो काफी टाइम से दे देता हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि क्या मैंने इसमें क्या ही मदद किया, तुमने तो बस अपना मतलब जो भी मेहनत है वो तुमने ही किया। फिर तभी हम देखते हैं जो लाइब्रेरियन होता है वो बोल रहा था कि वेल अगर मैं सच बताऊं तो तुमसे मिलने से पहले मैं अपने आप को काफी ज्यादा मतलब ऐसा फील होता था कि मेरे से कुछ भी नहीं हो सकता, मैं हर एक चीज में कमजोर हूँ। लेकिन तुम्हारे से मिलने के बाद और तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैंने काफी चीज जो है वो रियलाइज किया है। पहले पहले मैं काफ़ी ज़्यादा बुरा फ़ील करता था। मैं सोचता था कि मैं हमेशा एक सी क्लास था और सी क्लास ही रहूँगा, लेकिन जो तुमने मेरे को थ्रोइंग टेक्निक स्किल सिखाया था, वो सच में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल आया। फिर तभी जो अपना हीरो होता है, वो हैरान होता है, वो बोलते रुको ज़रा, तुमने अभी क्या कहा? फिर तभी ये सुन के जो लाइब्रेरियन होता है, वो बोलता है कि वेल मैंने ये कहा कि जो तुमने मेरे को थ्रोइंग टेक्निक सिखाया था, वो मेरे काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आया है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है, वो बोल रहा था कि वेल नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि तुमने कहा कि एक बार जो सी क्लास अवेकनर है वो सी क्लास ही रहेगा, ये क्या है? ये कोई सेंस बना रहा है? फिर तभी
जो लेब्रिन होता है वो बोल रहा होता है कि वेल हाँ ऑफ कोर्स ये तो ऑब्वियस है ना, वैसे भी रीअवेकनिंग के चांस 0.0001% और है। भले ही तुम काफी ज्यादा बोले तो काफी ज्यादा लकी बंदे हो, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा जो क्लास है वो इंक्रीज होगा ही। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा होता है कि नहीं, मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे कुछ बड़ा मिस्टेक कर दिया, क्योंकि जो अवेकनिंग होती है वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है और यहाँ पे किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है। और वहीं पे अपने हीरो को इतना ख्याल में खोजा देख के वो जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो को बुलाता है। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो लाइब्रेरियन से पूछता है कि वेल अच्छा तुम्हें क्या कोई ब्रीथिंग टेक्निक के बारे में पता है या फिर कोई मास्टर किया है। फिर तभी जो लाइब्रेरियन होता है वो बोलते हैं क्या ब्रीथिंग टेक्निक, वो क्या होता है। फिर तब ये सब जान के जो अपना हीरो होता है वो मन में बोलता है कि अच्छा तो मैं अब समझ चुका हूँ, जो यहाँ के अवेकनर्स है उन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में पता ही नहीं किया और इसी वजह से जो उनकी जो एनर्जी होती है वो ऐसी फ्लो करती रहती है, मतलब एक लाइन में फ्लो नहीं करती है, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा वेस्ट हो जाती है। फिर जो लाइब्रेरियन होता है वो अपने हीरो को बाय करते हुए बोल रहा था कि वेल चलो ठीक है, वैसे भी काफी लेट हो चुका है, मैं जल्दी से जो अपना डिलीवरी का काम है वो कर देता हूँ। और वहीं पे हम अपने हीरो को देखते हैं जो कि काफी सोच में डूबा होता है। फिर अपना सीन चेंज होता है जहाँ पे अपना हीरो और जो सोनताई होते हैं वो जूस पी रहे होते हैं। फिर सोनताई भी देख लेता है कि अपना जो हीरो है वो कुछ परेशानी में दिख रहा है। फिर अपना सोनताई पूछ लेता है कि अच्छा वैसे कैंक्सो क्या हो गया, तुम्हें कुछ चीज तंग कर रहा है क्या। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि हाँ कुछ तो है जो कि मेरे को तंग कर रहा है। फिर तभी अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल अच्छा सोनताई मुझे क्या तुम एक बात बताओगे, अच्छा मान लो कि तुम्हें एक चीज के बारे में पता है जिससे कि जो अवेकनर्स है वो स्ट्रांग हो सकता है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, मतलब तुम क्या करोगे। फिर तभी जो सोनताई होता है वो बोल रहा था कि मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स मैं काफी सारे अवेकनर्स को ये चीज शेयर करूंगा। फिर तभी जो अपना हीरो होता है वो सोनताई से पूछता है कि अच्छा तो तुम उनसे रिटर्न में क्या लोगे। फिर ये सुन के जो सोनताई होता है वो बोलते हैं कि वेल मैं रिटर्न में क्या ही लूंगा, वेल अगर अवेकनर्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर मेरी जो फैमिली है उनके प्रोटेक्ट करेंगे, मेरे लिए इतना ही काफी है। और वैसे भी ये इसका क्या फायदा है अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो अगर उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया, अगर वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर उसका फायदा ही क्या होगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा तो ठीक है मैं समझ चुका, और वहीं पे सोनता है मजे मजे में बोलता है चलो एक और कोका पीते हैं। और जो अपना हीरो होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल मैंने अपने आइडेंटिटी को इसलिए हाइड किया था ताकि मैं आराम से जी सकूं और जो वर्ल्ड में क्यों चल रहा है उसको अवॉइड कर सकूं। वेल अगर ये वर्ल्ड जो है वो बैलेंस में आ जाता तो फिर मैं काफी अच्छे से जिंदगी जी पाऊंगा, तो ठीक है इसका मतलब ये है कि मेरे को अवेकनर्स के लिए एक जो ब्रीदिंग टेक्निक है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं काफी आराम से जी सकूंगा। तो भाई लोगों आज के लिए इतना ही, और जो यहाँ तक मैंने मतलब जितना भी एपिसोड बताया वो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद जो है अपना हीरो काफी सारे लोगों से फाइट करने वाला और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।